दोस्तों इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन BT 103 में अगला इंपॉर्टेंट सवाल है यूनिट 3 का। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, गिव एग्जांपल्स। ये इतना VBI सवाल है क्योंकि इसमें ही आपको अनफेमिलियर वर्ड्स मिलेंगे जो इसके टाइप्स नहीं होते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के, तो उसको ध्यान में रखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या, उसके इंट्रोडक्शन लिखिए, फिर उसके बाद उसके टाइप्स लिखना, एग्जाम्पल्स देना। तो देखिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग अ मैसेज विदाउट यूजिंग अ स्पोकन और रिटन वर्ड्स। इट इज अ वर्डलेस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ बिल्कुल, कि हम मैसेज को कन्वे कर रहे हैं विदाउट अ स्पोकन या विदाउट रिटन। ये वर्डलेस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। इट इज डन थ्रू आई कॉन्टेक्ट, जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, टर्न ऑफ वॉइस, अपीयरेंस, ये सारी चीज़ें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाती है। इट शोज ट्रू इमोशन एंड इनक्रेडिबली सपोर्ट वर्बल कम्युनिकेशन। हाँ, एक और फायदा है कि ये इमोशन को तो इवोक करता ही है, लेकिन साथ में वर्बल कम्युनिकेशन को ना 60, 70, 80% तक सपोर्ट करता है ये, ठीक है ना। तो ये इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट लिख देना, जो कि बहुत ही क्रूशियल मैंने लिखे। देखिए टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या है, आपका आता है काइनेसिस। काइनेसिस को आप बॉडी लैंग्वेज भी बोलते हो। तो ये वर्ड्स है हम लोगों के बुक में, सिलेबस में ये वर्ड्स थे, तो आप ध्यान में रखना। अगर नहीं भी लिख पाते हो तो कोई खास दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ एग्जामिनर को लगेगा ना कि हाँ ठीक है। काइनेसिस में देखिए, काइनेसिस को हम बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं। काइनेसिस मीन्स हाउ आवर बॉडी मूव्स टू एक्सप्रेस आइडियाज। इट इंक्लूड्स फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स, पोस्चर इत्यादि, ठीक है ना। ओकुलेसिस मतलब होता है आई कॉन्टेक्ट। इट रेफर्स टू द यूज ऑफ आई टू कम्युनिकेशंस। आपकी आई किस तरीके से सहायता कर रही है कम्युनिकेशंस में, तो यहाँ पे आ सकता है आई कॉन्टेक्ट, आई मूवमेंट, ब्लिंकिंग। जाहिर सी बात है ना, अगर किसी को एकदम स्टेयरिंग कर रहे हैं तो वो भी एक अनकंफर्टेबल महसूस होता है, ठीक है ना। कहीं गलती से आंख मार दी, पिटाई हो गई तो आई कांटेक्ट में आप ध्यान में रखना। हैप्टिक्स देखिए, हैप्टिक्स का मतलब होता है टच होता है। इट इज अ कम्युनिकेशन थ्रू टच। फॉर एग्जांपल हैंडशेक करना, गले लगाना, ठीक है ना, किसी की शाबाशी देना, तो ये सारे क्या है, टच, यानी हैप्टिक्स बोलते हैं। देखो कितना अच्छा इमोशंस जनरेट कर रहा है। तो 3 तरीके हमने देख लिया ना, काइनेसिस, ओकुलेसिस, हैप्टिक्स, और भी ये सारे। देखिए क्रोनोमिक्स, क्रोनोमिक्स को बोलते हैं यूज ऑफ टाइम। क्रोनोमिक्स में ध्यान में रखना, इट मीन्स यूजिंग टाइम एज अ वे ऑफ कम्युनिकेट। इट शोज योर एटीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल अराइविंग लेट शोज केयरलेसनेस, बीइंग ऑन टाइम शोज रिस्पेक्ट। तो क्रोनोमिक्स में यूज ऑफ टाइम। आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस में समय का क्या योगदान है, भी आपके एटीट्यूड पर निर्भर करता है। अब अगला पॉइंट है आपका प्रोक्सेमिक्स, ठीक है, नाम थोड़ा सा अजीब है, प्रोक्सेमिक्स, जिसको स्पेस बोलते हैं। इट रेफर्स टू द फिजिकल डिस्टेंस ड्यूरिंग द कम्युनिकेशंस। फॉर एग्जाम्पल स्टैंडिंग टू क्लोज मे मेक समवन अनकंफर्टेबल। हाँ, तो प्रोक्सेमिक्स मतलब स्पेस का भी ध्यान में होना चाहिए कि कितना स्पेस आप ले रहे हैं बातों करने पे। कहीं एकदम ज़्यादा दूर या फिर कहीं ज़्यादा एकदम पास ना आ गए, पिटाई भी पड़ सकती है उसके बाद देखना पैरल लैंग्वेज आता है, जिसमें टर्न एंड वॉइस होता है। जो आपके वॉइस के पिच, उसके स्पीड क्या है, उसकी वॉल्यूम क्या है, ये सब पर निर्भर करता है। पिच, स्पीड एंड वॉल्यूम ऑफ वॉइस अफेक्ट द मीनिंग ऑफ स्पोकन वर्ड्स, ठीक है ना। हाई स्पीड में बोलोगे तो ये भी अर्जेंसी टाइप का फील होता है, गुस्से में बोलो, सारी चीजें टर्न एंड वॉइस, जिसको हम पैरल लैंग्वेज बोलते हैं। ये छठा है पॉइंट। सातों पॉइंट क्या है, अपीयरेंस एंड ड्रेस। योर ड्रेसिंग स्टाइल्स, हेयर स्टाइल्स, ग्रूमिंग स्टाइल क्या है, हाउ वी लुक, एवरीथिंग लुक्स ऑन योर पर्सनालिटी, ठीक है ना। ये सारी आपके पर्सनालिटी पर झलक बरसाता है। तो ये टाइप्स हो गए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के, जो आप हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है ना। और रही बात एग्जाम्पल्स में, तो शायद मैंने एग्जाम्पल्स लिखे थे और कहीं पॉइंट्स में शायद नहीं होंगे, तो आप एग्जाम्पल्स तो ऐड कर ही लोगे। इंपॉर्टेंट ये है कि आपके जो टाइप्स है ना, जो करीब करीब 6 टाइप्स थे और सातों अपीयरेंस और ड्रेस था, तो 6 टाइप्स के थोड़े अजीबोगरीब नाम थे। पैरल लैंग्वेज, प्रोक्सेमिक्स, क्रोनोमिक्स हो गया, काइनेसिस हो गया, ओकुलेसिस हो गया, हैप्टिक्स हो गया। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखना, तो ये सवाल भी आप टेकल कर लोगे, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है। थैंक यू, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।